अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। जो लोग तनाजुल लेना चाहते हैं, दूसरा कंपनी में ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, वो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा डिटेल में बताऊंगा। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से 5 कंडीशन रखा गया है लोगों के लिए। नॉर्मल जो तरीका है ट्रांसफ़र लेने का, उसका 5 कंडीशन है। क्या क्या है एक एक करके बताऊँगा। 8 ऐसे कंडीशन है जिसके थ्रू आप डायरेक्ट कफ़ाला कर सकते हो, बिना आपका कंपनी को बताए तनाजुल ले सकते हो। एक एक करके पूरा पॉइंटर्स वाइज आपको समझाऊंगा। 4 कंडीशन रखा गया है एम्प्लॉयर के लिए, जो नया कंपनी होगा आप जिसमें तनाजुल लोगे, उसके लिए भी 4 कंडीशन है। वो कंडीशन क्या क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो पहले बात करते हैं वो 5 कंडीशन नॉर्मल ट्रांसफ़र का क्या क्या है। पहला कंडीशन मिनिस्ट्री का कहना है कि एक्सपैट्रिएट्स बंदा, जो भी खारजी लोग हैं, वो सऊदी अरबिया के अंदर में लीगली काम कर रहा हो। यानी आपके पास वर्क वीज़ा में आप आए हो, यहाँ पे वर्क वीज़ा होना चाहिए, कामा होना चाहिए, और आप कोई कंपनी में या कफिल के अंडर में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप उम्रा का वीज़ा में आ गए हैं या फिर इलीगल तरीके से घुस गए सऊदी अरबिया में और आप कफ़ाला लेना चाहो, तो आपके लिए नहीं होगा। यानी जो सऊदी अरबिया का लेबर लॉ है उसके अकॉर्डिंग आप एक वर्कर होना चाहिए। ये पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है कि कोई भी कंपनी में या कफिल के पास आप काम कर रहे हो, कम से कम आपका 1 साल हो जाना चाहिए। आपका कॉन्ट्रैक्ट का 1 साल 1 साल हो गया, उसके बाद आप एलिजिबल हो ट्रांसफ़र लेने के लिए कोई कंपनी में। अब क्या होता है, मान लीजिए कोई बंदा यहाँ पे आ गया है जनवरी महीना में, जनवरी 2022 को, और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो होने में टाइम लग गया, 3-4 महीना टाइम लग गया। अप्रैल या फिर मई से उसका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ वो कंपनी या कफिल के साथ में। तो वो बंदा जब आया है सऊदी अरबिया, उस समय से 1 साल काउंट नहीं होगा। जब से आपका कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन हुआ जो महीने में, वो महीने से स्टार्ट होगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके अलावा तीसरा कंडीशन, आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, पेपर होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट पेपर। कफिल के साथ में काम करो या कंपनी के साथ में, वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर में जो महीना जो साल आपका दिया हुआ है उसी समय से आपका काम स्टार्ट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट पेपर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिना कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन किए यहाँ पे किसी के अंडर में काम मत करिएगा। इसके बाद चौथा कंडीशन, आप जो भी नया कंपनी में जाओगे, आप उनको बोलना कि कीवा पोर्टल में वो आपको ऑफ़र लेटर भेजे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कीवा पोर्टल में अगर आपको ऑफ़र लेटर नया कंपनी नहीं भेज रहा, तो फिर आपका ट्रांसफ़र का जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट ही नहीं होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। कोई भी तनाजुल ले रहे हो, नई कंपनी को बोलो कीवा पोर्टल में ऑफ़र लेटर आपको दे। ऑफ़र लेटर में सब कुछ लिखा हुआ रहता है कि आपको कौन सा पोजीशन के लिए वो हायर कर रहे हैं, कितना वो आपको सैलरी देंगे, कितना दिन का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, ये सारा डिटेल ऑफ़र लेटर में रहता है। इसके बाद 5वां कंडीशन, आप कोई भी कंपनी में ट्रांसफ़र ले रहे हो, अपना कफिल या कंपनी से छिपा के नहीं ले सकते, उनको आपको बताना पड़ेगा। इसके लिए आपको नोटिस पीरियड देना पड़ता है। अब कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका नोटिस पीरियड कितना दिन का है। कोई कंपनी 1 महीने का नोटिस पीरियड सर्व कराती है लोगों से, कोई कंपनी 15 दिन 10 दिन में भी छोड़ देती है। तो कम से कम 1 महीना पहले आपको नोटिस पीरियड देना पड़ेगा आपका कंपनी को कि आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिला है, आप दूसरा कंपनी में तनाजुल लोगे। नोटिस पीरियड यानी एक एप्लीकेशन बनाना पड़ता है। इसको आप मेल पे भी बना सकते हो या पेपर में लिख के भी दे सकते हो। तो ये 5 कंडीशन नॉर्मल ट्रांसफ़र के लिए। अब आप जो कंपनी में जाओगे तनाजुल लेने के लिए, वो कंपनी के लिए भी 4 कंडीशन है, तभी वो आपको ले सकता है। क्या क्या कंडीशन है एक एक करके समझिए। पहला कंडीशन ये है, जो नया एम्प्लॉयर होगा, आपका नया कंपनी होगा, वो वीज़ा का जो रूल है उसको मानता हो। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का, जावाजात का जो भी रूल्स है वीज़ा को लेके, ये सब चीज़ को वो फॉलो करते हैं, तभी उनके पास अथॉरिटी रहेगा कि वो कोई नया बंदा को हायर कर सके अपनी कंपनी में। यानी वो नया बंदा को अपना कंपनी में ले सकता है, नहीं तो जावाजात की तरफ से ही उनको रोक दिया जाएगा। उनको कोई नया बंदा को अपनी कंपनी में हायर करने के लिए मौका नहीं मिलेगा। दूसरा कंडीशन, वेज प्रोटेक्शन में कंप्लाइंस रहना पड़ेगा नए एम्प्लॉयर को। वेज प्रोटेक्शन क्या होता है, जो सैलरी वगैरह देने की बात होती है, यानी उस कंपनी के अंडर में जितना भी वर्कर है
उन सब को सही से वो पेमेंट करते हो, किसी का पैसा रुका हुआ नहीं है, किसी का बेनिफिट का पैसा वो नहीं मारती है। इसके बाद तीसरा कंडीशन, जितना भी वर्कर काम कर रहा नया कंपनी में, सारे वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट पेपर जो है रहना चाहिए। वो कंपनी सबको कॉन्ट्रैक्ट पेपर दे के काम करवा रही है। इसके अलावा सऊदी अरबिया का जो विज़न 2030 है, विज़न 2030 को लेके बहुत सारे डिजिटल प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिसमें सऊदीजेशन भी है। इसके अलावा लेबर मार्केट को ठीक करने के लिए बहुत सारे चेंजेस भी हुए। तो नया कंपनी को वो सारा चेंजेस को मानना पड़ेगा, मिनिस्ट्री का जो रूल रेगुलेशन है उसको मानना पड़ेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सऊदीजेशन का जो टारगेट है उसको भी लेके चलना पड़ेगा। चौथा कंडीशन, कोई भी कंपनी जो मिनिस्ट्री का रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके चल रही है, प्रॉपर उनके पास लाइसेंस है, कोई भी इलीगल एक्टिविटी में नाम नहीं है, तो बिल्कुल वो हायर कर सकते हैं नए बंदों को। तो ये 4 कंडीशन कंपनी के लिए था। अब मैं आप लोग को बताता हूँ 8 वो कंडीशन जो अगर आप में से किसी के पास है तो आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र ले सकते हो आपके कंपनी या कफिल को बिना बताए। पहला कंडीशन ये है, अगर मान लीजिए आप नए आए हो सऊदी अरबिया में, आपका कंपनी या कफिल ने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन नहीं करा है, 3 महीना क्रॉस हो चुका है, तब आप एलिजिबल हो, कोई नया कंपनी खोजिए उसमें तनाजुल ले सकते हैं। दूसरा कंडीशन, नए कंपनी में आए या पुराना कंपनी में ही आप काम कर रहे हैं, 3 महीना लगातार आपका कंपनी आपको पेमेंट नहीं दी है, आपको सैलरी नहीं दी है, इस कंडीशन में भी आप कोई नया कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकते हैं अपना कंपनी को बिना बताए। तीसरा कंडीशन, मान लीजिए आपका कंपनी डूब जाता है या फिर कोई कफिल के अंडर में काम कर रहा, कफिल नहीं है, कफिल को जेल हो गया या फिर सऊदी अरब के बाहर चला गया, उसका कोई खबर नहीं है, या डेथ हो गया, तो ऐसे कंडीशन में भी आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र ले सकते हो। चौथा कंडीशन, अगर आपका इकामा एक्सपायर है या वर्क परमिट एक्सपायर है, आपका कंपनी रीन्यू नहीं कर रही, तो इस कंडीशन में भी आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र ले सकते हो। पांचवा कंडीशन, अगर आपका कफिल या कंपनी तसत्तुर में इन्वॉल्व है, तसत्तुर यानी इलीगल बिजनेस, ये ज़्यादातर कफिल लोग रहते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तसत्तुर को समझिए क्या होता है। तसत्तुर उसको बोलते हैं, कोई सऊदी जो है लाइसेंस दे देता है गैर मुल्की को, उसके बाद वो उसका बिज़नेस चलाता है, फिर उसका जो भी प्रॉफिट होता है दोनों आपस में शेयर कर लेते हैं। तो अगर किसी का कफिल इस तरह का तसत्तुर में इन्वॉल्व है, इस तरह का बिजनेस में इन्वॉल्व है, आप जानते हो, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में, और आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र भी ले सकते हो। छठा कंडीशन, आप कोई नया कंपनी में आए हैं या कफिल के पास आए हैं और आपको पता है, आपके पास प्रूफ है कि आपका कंपनी जो है लोगों को ला के फंसा देती है, ना टाइम पे सैलरी देती है, ना इकामा बनाता है, तो ऐसे केस में भी आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र ले सकते हो, लेकिन मेक श्योर आपके पास प्रूफ होना चाहिए ये सारे चीज़ों का। इसके बाद 7वां कंडीशन, मान लीजिए लेबर ऑफिस में कोई केस चल रहा कफिल और वर्कर के बीच में, या फिर कोई कंपनी में काम करता हुआ वर्कर और कंपनी के बीच में, तो जब भी कोई केस चलता है दोनों पार्टी को वहाँ पे जाना पड़ता है। उस दिन दोनों को जाना पड़ता है जिस दिन हियरिंग का डेट रहता है, सुनवाई का डेट रहता है। तो उस डेट में अगर मान लीजिए आपका कफिल या फिर कंपनी का आदमी नहीं पहुँचता है, तो ऐसे कंडीशन में आपको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो अथॉरिटी देती है कि आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र ले सकते हो, कंपनी या कफिल चेंज कर सकते हो। इसके बाद 8वां कंडीशन, अगर आपका कंपनी या कफिल आपको अलाउ करता है, इजाज़त दे देता है कि आप कंपनी चेंज कर सकते हो, आप कोई नए कंपनी में तनाजुल ले सकते हो, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बिल्कुल ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थे वो सारे रूल्स रेगुलेशन तनाजुल लेने का। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहेंगे। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।